अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको वैकेंसी दिखाएंगे। अब ये इस तरह की वैकेंसी होती हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती है आम लोगों के बीच में, तो यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्लीट, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, और आप अगर एज अ यंग प्रोफेशनल, क्या यंग प्रोफेशनल आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, और सैलरी लगभग आपकी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पर मंथ चाहते हैं, तो ये वाली जो वैकेंसी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, ठीक है ना, प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट, ये एक तरीके से आप काम करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रहते हुए। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊं, तो जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में, जगह जगह पर सरकार के अलग अलग जो मतलब जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, स्कीम होती हैं, उन्हें क्या करना होता है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है उसे उसका फीडबैक देना पड़ता है कि भाई आपने ये जो स्कीम या फिर जो भी है जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है आपको और सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना कि आपको फील्ड विजिट भी करना पड़ता है, लगभग लगभग महीने के, पर मंथ अगर हम मान के चलें तो 20 दिन पर मंथ, आपको 20 दिन मतलब 20 डेज आपको अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं और जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें एवेल्युएट करना, उनको उनकी सारी कंडीशन देखना कि सही से वो इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करना और मिनिस्ट्री को पहुंचाना, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर काम होता है, कहीं ना कहीं काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर टोटल 20 मतलब 49 पोजीशन है। कितनी है? 49 पोजीशन है, जिसमें के 26 जनरल वालों के लिए, 7 एससी वालों के लिए हैं, और 3 यहाँ पर एसटी वालों के लिए, और 13 रिजर्व हैं यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए, ठीक है ना। अगर आपकी प्राइम लोकेशन की बात करें तो आपकी वैसे जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली होने वाली है, लेकिन ये जो पीएमयू विल बी सैंक्शन एट न्यू दिल्ली एंड आर एक्सपेक्टेड टू वाइडली ट्रेवल फॉर अबाउट 20 डेज ईच मंथ फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। लगभग आपको 20 दिन तो ये मानकर चलिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग यूनियन टेरिटरीज में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अलग अलग स्कीम रनिंग में है उन्हें आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा क्या वो सही कंडीशन में चल रही हैं या फिर नहीं, क्या कमी आ रही है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें। तो एक तरीके से सर्वेलेंस वाला काम होगा आपका, ठीक है ना। और इसमें कंडीशन ये रख रखी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्लियरली मेंशन है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में। जी हाँ, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो। अब यहाँ पर एनी डिसिप्लिन लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ सकते हैं आप, एनी डिसिप्लिन, लेकिन इन्होंने एक शर्त यहाँ पर ये रख दी है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो NIRF की जो रैंकिंग आती है उसमें टॉप 100 में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? टॉप 100 में आनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी। और आपने अगर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है तो वो टॉप 50 में आनी चाहिए। तो मतलब कहने का ये कि अगर आपने इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है तब ये जो वैकेंसी है आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये लोग चेक करेंगे जब आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो एज लिमिट है वो नॉट मोर देन 28, 28 साल से ज़्यादा की आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये है किसके लिए? जनरल वालों के लिए, यूआर कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। आगे इसमें और भी चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर आप बात करें जो SC ST हैं तो इनमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिल जाएगा। जो सेंट्रल लेवल पर रिलैक्सेशन मिलता है जॉब्स के अंदर वही इसमें मिलने वाला, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री की जॉब है, ओके।
अगर इसमें और भी चीज़ें बात करें तो देखिए यहाँ पर सैलरी इन्होंने मेंशन कर रखी है, इस वाले पॉइंट को ज़रा गौर से देख लेना। यहाँ पर ये पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है, जो काफ़ी मतलब अच्छी है, मैं ये समझता हूँ, ओनली ग्रेजुएशन के बेसिस पर, ठीक है। बाकी हम सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको दिखा रहे हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और वेरीफाई करें सारी इन्फॉर्मेशन को। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, इन्होंने बोल रखा है यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि आपको 2 ऐसे लिखने के लिए आएंगे, सोशल इश्यूज पर या फिर सोशल सेक्टर स्कीम्स पर रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो सरकार मतलब स्कीम्स चला रही है उस पर आपसे पूछ सकती है सवाल, या फिर issues of the national importance are to be written by the candidate in 1 hour। आपको 1 घंटे में 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे, ईच ऐसे जो है 50 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपके यहाँ पर जो मार्क्स होने वाले हैं वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर वर्ड्स लिमिट की बात करें हर एक ऐसे की, तो 500 वर्ड्स में आपका ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा, उस एग्जामिनेशन के कुछ सेंटर हैं जो इन्होंने अलॉट कर रखे हैं ऑल इंडिया बेसिस पर, ठीक है। न्यू दिल्ली, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ है, जयपुर है, कोलकाता है, गुवाहाटी है, भुवनेश्वर, मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे सेंटर हैं। तो सेंटर की भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपका जो है अब अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट PMU फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। यहाँ से आप इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहीं से लिया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, तो अप्लाई करना भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको अप्लाई कहां से करना है। यहीं से आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑफरिंग वाला सेक्शन दे रखा है, ऑफरिंग वाले सेक्शन में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, वैकेंसीज वगैरह आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर PMU, ठीक है ना, यंग प्रोफेशनल की ये जो वैकेंसी है इसमें अप्लाई करने की लिंक आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। अगर आप रीड करना चाहते हैं जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब किस तरह से ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। ये काफ़ी मतलब 3 पेज का पूरा डेटा दे रखा है इन्होंने, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी होंगी किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टू रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर, पूरे 1 महीने का टाइम दिया है इन लोगों ने। अगर हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ये लोडिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, OTP जनरेट कर लेंगे, फिर उसी ईमेल आईडी और उसी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पर। फिर फर्दर फॉर्म खुल जाएगा, फिर 1 बाय 1 पूरा फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई बात समझ में ना आए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की।